तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का, जी हाँ क्लास 12th का हिस्ट्री का वायरल प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों प्रत्येक साल जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछ ही लेता है, इसीलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से याद रख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जरूर से। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो जो है प्यारे बच्चों हड़प्पा का खोज किया गया था। किसका खोज किया था? तो हड़प्पा का जो है खोज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए 3 पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं किया गया है क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है वो सारा जो है छांट करके निकाला गया है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ये जो है वीवीआई प्रश्न होने वाला है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो किस में नहीं मिला है प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल में जो है नहीं मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो कौन था प्यारे बच्चों प्रमुख केंद्र? तो जो है आपका जुनहुदड़ो जो है एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? ठीक है, तो किस सभ्यता के लिए किया जाता था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लिए यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कर्नाटक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है प्यारे बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है बंदरगाह का प्रमाण जो है आपका लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था प्यारे बच्चों? तो चीन से जो है व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों अलबरूनी का जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? तो अलबरूनी का जन्म जो है प्यारे बच्चों ख्वारिज़्म में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ख्वारिज़्म में। ठीक है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में किया था प्यारे बच्चों? तो जो है आपका अरबी भाषा में किया था। ठीक है, आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? तो अरबी जो प्यारे बच्चों किस भाषा के जानकार नहीं थे? तो यूनानी के भाषा का जो है जानकार नहीं था, यानी कि यूनानी भाषा को जो है अरबी लोग नहीं जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता ने प्यारे बच्चों किस पुस्तक की रचना किया था? तो रेहल्ला का जो है रेहल्ला पुस्तक का जो है रचना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? ठीक है, तो कब पहुंचा था प्यारे बच्चों? तो ये आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1333 में पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो किस शताब्दी में किया था प्यारे बच्चों? यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो ये जो है आपका यात्रा जो किया था वो हो गया 14वीं शताब्दी में हो हुआ था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? तो किससे कहा है प्यारे बच्चों? बर्नियर ने शिविर नगर किससे कहा है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि राजधानी को कहा है। किसको कहा है? राजधानी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे? फ्रांसीसी बर्नियर प्यारे बच्चों कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड का जो है निवासी था। कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने लोहार में 12 वर्षीय
बालिका को सती होते देखा था। तो किसने देखा था प्यारे बच्चों? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेवनियर ने देखा था। किसने देखा था? टेवनियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता के अनुसार तराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो किस प्रकार का प्यारे बच्चों बाजार था? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिल्प केंद्र की प्रकार का जो है बाजार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस आत्री को मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो जो है मार्को पोलो को जो है कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो उसी प्यारे बच्चों सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिलेखों में देवनाम पीदस्सी किस राजा को कहा गया? ठीक है, किस राजा को कहा गया है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक को कहा गया है। ठीक है ना, किसे कहा गया है? अशोक को। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजन पद का उल्लेख है? तो कितने महाजन पद का उल्लेख है प्यारे बच्चों? तो इसमें जो है टोटल 16 महाजन पद का उल्लेख है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मगध महाजन पद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी प्यारे बच्चों? तो ये जो है राजगिर में था। कहाँ पे था? राजगिर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है? इंडिका प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो उसे जो है आपका लोह युगीन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोह युगीन नगर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? तो इसका जो रचना है हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नहीं दिया गया है, सॉरी। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो किस शासक को कहा गया है प्यारे बच्चों? तो उसे जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन के प्यारे बच्चों राजकवि कौन थे? तो जो है वान भट्ट था। कौन था? वान भट्ट। ठीक है ना, अब प्यारे बच्चों पे अगला क्वेश्चन है अशोक के धर्म की लिपि क्या थी? तो क्या थी प्यारे बच्चों? तो जो है देवनागरी थी। क्या थी? देवनागरी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो किस राजा ने किया था प्यारे बच्चों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में प्यारे बच्चों भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेख में जो है भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 के आसपास जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोगों के सभी क्लासेस का 8 से 12 तक का सारे बच्चों का जैक बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, वो क्लास 12 के लिए, जी हाँ क्लास 12 के लिए स्पेशल जो है आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को टोटल 5-5 सेट मॉडल पेपर दूंगा। कितना सेट? 5-5 सेट। ठीक है ना, तो वीडियो पे आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।